हे हेलो डॉक्टर्स, आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि नीट एमडीएस का फॉर्म फिल करना है, और नीट एमडीएस के फॉर्म फिलअप करने में बहुत सारे लोग अभी भी बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। तो मैं पहले अपने स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ और बताते रहता हूँ कि क्या क्या करना है। सबसे पहले जब आप अपने स्क्रीन पे जाते हैं तो आपको गूगल क्रोम ओपन करना है या मोजिला फायरफॉक्स ओपन करना है, और उसके बाद उसमें NBEMS का जो वेबसाइट है अपना वो ओपन करना। उसके बाद एप्लीकेशन लिंक पर आप जाएंगे। एप्लीकेशन लिंक पे जाकर के ऊपर में आएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट, वो रीड कर लेनी है और उसके बाद रजिस्टर करना है। जब आप रजिस्टर करते हैं उसमें अपने नेम, अपने मोबाइल नंबर, अपने ईमेल आईडी, अपने नेशनलिटी, ये बहुत अच्छे से एक एक क्रीडेंशियल्स अच्छे से फिल कीजिएगा, क्योंकि ये नॉन एडिटेबल है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप एडिट नहीं कर सकते, तो इसको एडिट जब आप कर लेते हैं तो सेकेंड स्टेज आता है जहां से आपका एड्रेस वगैरह फिल करना होता है, पेरेंट्स का डिटेल फिल करना होता है, वो आप फिल करते हैं। जब आप एक बार ये फिल कर लेते हैं, ठीक है, जैसे ही आपका ये फिल हो जाता है, नेक्स्ट थिंग आता है दैट इज आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स। तो उसमें आप अपने सारे एकेडमिक रिकॉर्ड डालेंगे। मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोलता हूं, आपका जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कोई नहीं पूछेगा आपसे कि आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए या नहीं चाहिए, ओके, क्योंकि वो मैंडेटरी फील्ड नहीं है। मैं पहले के भी लोग जो मुझे कंसल्ट कर रहे थे, मैं उनको भी यही बोल रहा था कि आप बनवा लो फॉर द सेक ऑफ कि आप एक सेफ साइड रहो, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्योंकि आप खुद सोचो, जो बच्चा 31 मार्च को अपना नीट एमडीएस इंटर्नशिप कंप्लीट कर रहा होगा, वो कहाँ से रजिस्टर कराएगा भाई, ठीक है। तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट हाँ बाकी सारे फील्ड रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि आपका इंटर्नशिप कंप्लीशन का डेट, आपका कब एग्जाम पास आउट हुए हो वो डेट। और कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि जो आर्मी वाला कैटेगरी है उसमें मैं क्या फिल करूं। अगर आपका कोई भी आर्मी बैकग्राउंड नहीं है तो आप फिल करेंगे सिविलियन डेंटल सर्जन, कि आप एक सिविलियन हैं, नॉर्मल पब्लिक हैं आप, ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटीज मिलेंगी। नेक्स्ट थिंग, अब आ जाता है बात कि आपने अपना एकेडमिक रिकॉर्ड डाल दिया, फर्स्ट ईयर में क्या परसेंटेज ऑफ मार्क्स थे, सेकेंड ईयर में क्या परसेंटेज मार्क्स था, थर्ड ईयर में क्या परसेंटेज मार्क्स था, ये हो गया। अब उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हैव यू अपीयर्ड फॉर द नीट एमडीएस अर्लियर। इफ यू हैव अपीयर्ड देन यू विल से यस, एंड देन दे विल आस्क द रोल नंबर। तो इसीलिए आपका लास्ट ईयर का रोल नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक, ये हो गया। इसके बाद अब आपसे पूछा जाता है कि भाई आप कोई डिजेबिलिटी वगैरह में तो नहीं हो, तो ये डिजेबिलिटी वगैरह का आप जरूर डाल दीजिएगा कि अगर आप में है तो जरूर डालिएगा यस, नहीं है तो नहीं। अब 3 कॉलम है, आपके पास गवर्नमेंट इशू वोटर आईडी कार्ड है, यस, अगर है तो उसका नंबर डालेंगे, नो तो कोई इशू नहीं है। सेकेंड आपके पास आ जाएगा दैट इज द पैन कार्ड, तो पैन कार्ड का नंबर डाल दीजिए अगर होगा तो आपके पास। और तीसरा आपके पास आ जाता है ड्राइविंग लाइसेंस का वो, और चौथा होता है पासपोर्ट का। तो जो भी है आपके अकॉर्डिंग वो उसको फिल कर लीजिएगा, उसके नंबर फिल कर लीजिएगा, डन, ये क्लियर है। ईडब्ल्यूएस सेक्शन जो भी लोग ले रहे हैं बहुत ध्यान से चूज कीजिएगा, उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, दैट विल बी आस्क्ड टू यू, ठीक। अब आ जाता है नेक्स्ट स्टेज आपका टेस्ट सेंटर चूज करने का। टेस्ट सेंटर जरूर अच्छे से चूज कीजिएगा, जहां भी हैं, अदर बिल्कुल मत चूज करना, क्योंकि वो कहीं भी उठा के फेंकेगा। वो बोलते हैं कि हाँ आपके आसपास के सिटी के अकॉर्डिंग दे दूंगा, लेकिन वो नहीं होता है, एज पर द अवेलेबिलिटी आपको भेजा जा सकता है। कोशिश करना कि अपने अकॉर्डिंग, कि जहां भी आपके लिए कन्वीनियंट हो वो चूज कर लेना। नेक्स्ट आ जाता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड, फोटो, थंब इंप्रेशन एंड द सिग्नेचर अपलोड। फोटो, थंब इंप्रेशन एंड सिग्नेचर अपलोड का जो सेक्शन है उसमें भी ध्यान से फिल कीजिएगा। जो कॉलम जो जितने साइज का मांगा गया है उतने ही साइज का दीजिएगा। फोटो प्रॉपर अपने बैकग्राउंड व्हाइट के साथ देना है आपको। जो लाइव फोटो क्लिक कीजिएगा वो भी कोशिश कीजिए बैकग्राउंड में व्हाइट ही हो तो ज्यादा बेटर है वो, ठीक है, उससे रिजेक्शन के चांस कम होते हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज द फाइनल, दैट इज द पेमेंट सबमिशन। और जब आप पेमेंट सबमिशन कर देते हैं उसके बाद वो कुछ भी एडिट नहीं हो सकता, उसके लिए एडिट का विंडो खुलेगा 10 to 14 वाला, उसमें कर सकते हैं। बाकी फोटो वगैरह में कोई डिस्क्रिप्शन सी आएगा तो उसके लिए आपको एक मेल आएगा और उस मेल के अकॉर्डिंग आप एडिट कर पाएंगे।
ठीक है। तो इस सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा मेल वाला, जिनका सही होगा उनको कोई इशू नहीं है, और जिनका नहीं होगा उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि आप सही कर लें, ठीक है। तो ये सारा चीज था, ये सारा डिटेल्स था जिसको आपको फिल करना है, और इसी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय आप फॉर्म को डालेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो रजिस्ट्रेशन को लेकर के परेशान है, तो रजिस्ट्रेशन को लेकर के परेशान नहीं होना है। इंटर्नशिप कंप्लीशन को लेकर के परेशान है तो 31 मार्च डेट है, उसके अकॉर्डिंग हो जानी चाहिए। आप लोग अपने डीन से बात करें, उसके अकॉर्डिंग करें। बाकी फिर भी कोई दिक्कत आता है, आप हमारे पेज क्वेश्चन ऑफ डेंटिस्ट्री इंस्टाग्राम पे जाकर के एक डीएम करेंगे, द टीम विल रिप्लाई यू, ओके। हमारी पूरी टीम अभी इसी पे काम कर रही है कि आप लोगों को किसी भी तरीके से हेल्प किया जा सके। इसके अलावा अगर आप 1 to 1 बात करना चाहते हैं तो आप पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और हमारे यूट्यूब चैनल क्वेश्चन ऑफ डेंटिस्ट्री को लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, ध्यान रखें आप लोग।